हेलो एवरीवन। मेरा नाम है लारा गुप्ता है एंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, सारे काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो आज मेरे बच्चे सो गए तो मैं सोची कि चलो आज कुछ करते हैं। चलिए, मेरे पापा एक टीचर हैं, तो रिटायर्ड टीचर हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं मेरे घर में, जो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा एजुकेशन तो उतना नहीं हुआ पाया, लेकिन मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं 9th-10th में थी तो मेरे घर रामचरितमानस था। तो जब मैं वो पढ़ रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक ऐसा इंसान के बारे में मैंने जाना। मैं उससे पहले कृष्ण को नहीं जानती थी। मैं पहली बार की अगर मतलब पहली बार अगर कोई मेरे लिए है तो वो श्री राम जी थे। एक ऐसा इंसान जिसको राज त्याग देना है, गद्दी त्याग देनी है और अपने पिता के लिए जंगल निकल जाता है। एक ऐसा लड़का जिसके ना पसंद जो कभी किसी लड़की को देखा नहीं है और शादी हो जाती है, उसके साथ वो जीवन जीने लगता है। मतलब त्याग का एक मायने देखे थे। जीवन में चाहे जो भी है छोड़ दो। एक ऐसा इंसान जिसने अपना राजगद्दी त्याग दी, लेकिन वो इंसान अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है। आप सुंदरकांड पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा। मैं हर शनिवार को सुंदरकांड पढ़ती थी एंड मंगलवार को 3 घंटे टाइम शुरू शुरू में लगा था, बट पढ़ते पढ़ते ढाई घंटे के बाद 2 घंटे पे आ गए थे। 2015 के बाद मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे पापा वो अष्टजाम कवाए उसमें दान कर दिए। तो उसके बाद 2015 के बाद बिल्कुल नहीं पढ़े। 17 में शादी हो गई, शादी के बाद तो बिल्कुल ही किताबों से दूरियत ही बढ़ गई। बट कहीं ना कहीं मुझे राम जी बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी मेरे घर में सब कोई जानता है कि मैं राम की दीवानी सी हूँ। मतलब वो जो एक कैरेक्टर है ना राम जी का, उनमें मुझे ये सीख मिली कि मर्यादा एक दिन नहीं बनती, एक दिन बनाने से भी नहीं बनती, एक दिन में भी ख़त्म भी नहीं होती। मर्यादा हर रोज़ बनानी पड़ती है। और मर्यादा बहुत बहुत मुश्किल डाल देता है, क्योंकि वो एक दिन में ख़त्म भी नहीं होता। इंसान जब तक ले जीता है मर्यादा के साथ ही जीता है। मतलब है। उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हो रही थी तो जो मेरे हस्बैंड मुझे दिखने आए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो मेरे तो राम जी हैं, मिल गए मुझे राम जी। मैं उनको हमेशा राम जी जैसा ही देखा है। एकदम वैसे ही शांत स्वभाव, गहरे, इतना गहराई जो जैसे समुद्र को नहीं नापा जा सकता है, उसी तरह राम जी को भी नहीं, उनकी अंदाजा ही नहीं जा सकता है। मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं चिक 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 करती रहती हूँ, वो एकदम शांत रहते हैं। हम्म, वो तो एक अलग कैरेक्टर हुआ, बट लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हुई कि लगा यार मर्यादा से काम नहीं चलेगा। जीवन में मर्यादा हमारे लिए है ही नहीं। मैं राम नहीं हूँ। तब मैं इनको जाना और मैं इनको 2022 से तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी। बट कृष्ण जी को कभी जानते नहीं थे तो मिल भी नहीं रहे थे। मिले थे जब मैं 9th में थी ना, तब मुझे मिले थे। तब मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी, बस इनको एक बार पढ़ा और मुझे लगा यार जीवन क्या है, ये शरीर है ही क्या, ये शरीर
कपड़े के जैसा है इसको। मतलब हाँ, जो भी है थोड़ा बहुत, बस कुछ ही चीज़ें समझ में आई। उसके बाद फिर अपनी दुनिया में आदमी मगन हो गया। फिर 2022 से हम इनका तलाश कर रहे हैं, और 2022 के बाद फाइनली ये 2026 में मुझे मिले हैं। ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, जनवरी में ही मिले। जनवरी से मैंने स्टार्ट किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली ये मुझे मिले। इनको पढ़ने के बाद, मतलब ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी ही, लग रहा है कि इनकी दुनिया ही अलग है। मतलब एक तो राम जी जो मर्यादा पुरुष हैं, उनकी कहानी, उनकी शब्द, उनकी लाइन अलग ही है। और एक ये है, एक वो है जो सब कुछ जान के भी शांत है। एक ये है, शांति कहीं है ही नहीं। तो लगा कि नहीं यार, सामने वाले को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब उनको लगा, उनको पढ़ के ऐसा लगा कि यार छोड़ो ना, छोड़ दो। मतलब मैं उनको पढ़ के अपने जीवन में अप्लाई की, क्योंकि मेरे बारे में लोग बोल देते थे, मतलब मुझे कुछ भी कहते थे ना, तो मैं सोचती थी यार, मैं अपने आप को बोलती थी वो मूर्ख है, छोड़ो ना यार। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक मतलब जवाब नहीं देती थी। इनको पढ़ के लगा कि नहीं यार, ऐसे कैसे छोड़ दें। हम अगर बार बार उनको छोड़ देते हैं ना, तो वो हमें कायर समझ लेते हैं, हमें डरपोक समझ लेते हैं। और हमें नहीं छोड़ना है। हमें उनको बताना है कि आप क्या हो। बहुत, दोनों में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। पता है, कभी कभी बहुत सारी किताबें ऐसी है जीवन हिला के रख देती है। जब मैंने गोदाम पढ़ा था ना, तो मैं लगभग एक हफ्ता तक अजीब सी मुझे दुनिया एकदम मायूसी मायूसी दिखाई दे रही थी। क्या है यार, दो टाइप का उसमें लाइफ दिखाया है, एक अमीरी लाइफ और एक गरीबी लाइफ। वो दोनों के बारे में मैं सोचते सोचते बहुत टाइम लगा। एक है गरीब इंसान जिसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, और एक है अमीर इंसान जिसकी ज़रूरतें तो पूरी हो रही है, उसे मोहब्बत नहीं मिलती, और जिसे मिलती है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो ज़िंदगी को हिला के रख देता है, मन को बदल के रख देता है। हमें बाहर से कुछ दिखाई दे या ना दे, अंदर बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती है, मन बदल जाता है। हम्म, और 2025 में मेरे पापा एक किताब लाए थे, कुमार संभव का, कालिदास का। मैं अभी उसको थोड़ा सा पढ़ ही रही थी, तब तक एक दिन छत पे पापा मेरी बात हो रही थी, तो मेरे पापा ने कहा तुम्हें एक और किताब लाएंगे जिससे कुछ उल्टी पुल्टी बातें की। मैंने उस किताब को नहीं पढ़ा। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब 10th में थी तो थोड़ी सी महत्ता आंचल पे पढ़ी थी, वो स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और जब ऐसे बुक हो ना, ओह माय गॉड, हरे कृष्णा। मैं कृष्ण को नहीं जानती थी, मैं पापा को मुझसे सुनी थी कि कृष्ण की एक किताब है सूरसागर, वो कहीं जाएंगे तो लाएंगे, सूरदास का लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बुक है। बट वो पापा नहीं लाए, तो मेरे पास भी नहीं है। कभी हम जाएंगे कहीं तो लाएंगे, द्वारिका। सो बट मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी किताबें हर घर में होनी चाहिए, और मेरे बच्चे बहुत लकी है क्योंकि मैं ऐसी ऐसी किताबें बहुत संभाल के रखती हूँ। हम्म, यार कभी कभी इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है ना, यकीन नहीं होता कि परसों कैसे किसी ने लिखा है, और आज
कैसे हमसे मिल जाती है। बहुत बहुत सोचने पे मजबूर कर देता है। कैसे कैसे लिख दिया है यार, वेद व्यास जी ने कैसे लिखा है। उनका जीवन कब का है, वो लिखे कब गए हैं, कब से ये बुक आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए ही तो है। ये जो है वो हमारे लिए ही तो है। हमें पहले क्यों नहीं मिला। और मुझे लगता है आज हर किसी के पास 10,000 का मोबाइल है, बट ये किताब हर किसी के पास नहीं है। वो क्यों नहीं है भगवान जाने। पर मैं मानती हूँ कि अगर ये किताब मेरे पास है तो मेरे पास कृष्णा है। तब देखते हैं वो मिलते कब है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि वो मेरे आस पास ही है, मेरी बातें सुन रहे हैं। सो गाइस, अगर आपके पास भी है तो आप पढ़ा कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलती है।